हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन, पोलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में पढ़ा था, हमने डिग्री के बारे में पढ़ा था, या फिर हमें किसी पॉइंट पे पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने वो टॉपिक क्लियर किया था। और एक हमने जीरोज़ के बारे में, जीरोज़ का जो टॉपिक था पोलिनोमियल में, हमने वो अच्छे से कवर कर लिया था। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। कौन सा टॉपिक है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इस साइड कौन से होते हैं? पॉजिटिव एक्स होती हैं, इस साइड नेगेटिव एक्स होती हैं। इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होते हैं। और यहाँ बीच में क्या होता है? हमारे पास सेंटर होता है, या फिर हम इसको ओरिजिन भी बोल सकते हैं। जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस टाइप से होते हैं? हमारे पास 0 0 के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के 0 0। ठीक है, अब देखो हम जिसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो क्या था, जैसे कि हमें गिवन होगा y इक्वल टू पोलिनोमियल ऑफ x, यानी कि हमें ना y की वैल्यू गिवन मिलेगी। ठीक है, क्या हमें गिवन मिलेगा? हमें यहाँ पे y इक्वल टू मिलेगा किसके? पोलिनोमियल ऑफ x। इसका मतलब क्या है? p ऑफ x की जो पोलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में है? हमारा x वेरिएबल में है। ठीक है, फिर अगर हमें यहाँ पे ये चीज़ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स हमें अगर गिवन मिलता है या हमें कहीं पे ड्रॉ मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं? हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बता रही आपको, सिर्फ एक बार आपको लगा लो कि नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ कि ये चीज़ होती क्या है, कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। अगर हमें यहाँ पे y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन मिलेगा तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं। अब जितने कट पॉइंट हमारे पास एक्स एक्सिस में होंगे इट मीन्स कि उसका इम्प्लाइज क्या होगा कि उतने ही जीरोज़ हमारे पास होंगे। अब अगर उतने जितने जीरो होते हैं उतने हमारे पास क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। मैंने कहा एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट है, पहले वो देखा। जितने कट पॉइंट होंगे इट मीन्स कि पोलिनोमियल में उतने ही जीरोज होंगे। अब जितने जीरोज होंगे इट मीन्स कि जो पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? उतनी ही रहेगी। अब अगर हमें पोलिनोमियल डिग्री पता लग गई देन हम पोलिनोमियल का जो नेचर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि पोलिनोमियल कैसा, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, किसी और वे में हम वहाँ से वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक फिगर देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस गिवन है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, एक्स यहाँ नेगेटिव है, ये हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन होता है। ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, हम लगा लो, ग्राफ लगा लो, ये जो हम लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने क्या चीज़ कहा कि y इक्वल टू पी ऑफ एक्स में हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है, कितने कट पॉइंट है। हमने ये चीज़ देखी। अब देखो यहाँ पे जिस वाई में भी कट रही है, हमें देखिए सिर्फ एक्स एक्सिस में वैल्यू होती है ना एक्स एक्सिस, तो इसमें कितने कट पॉइंट्स हैं? एक ही कट पॉइंट्स हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। यानी कितने कट पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस में? 1। जब 1 कट पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस में तो हमारे पास जीरोज़ कितनी बनेगी? 1 बनेगी। जब जीरोज़ 1 बनेगी तो डिग्री कितनी बनेगी? 1 बनेगी। यानी कि हम क्या कहेंगे? डिग्री भी क्या आएगी? 1 आएगी। जब डिग्री 1 आ जाएगी तो कौन सी हो जाएगी वो हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा वो हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। हमने कल पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है वो कौन सा होता है? लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है वो कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो कौन सा होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्या है? डिग्री 1 आई तो कौन सा हो जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, और हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसे कि जब भी हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल, जब भी हमारे पास जीरोज 1 होंगे, हमारे पास डिग्री 1 आती है तो हम देखेंगे जो भी ग्राफ हमारा बनता है या जो भी हमारी कर्व बनती है वो हमेशा कैसी बनेगी? हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी कर्व? हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, हम एक नेक्स्ट फिगर और देखते हैं। देखो इसमें क्या है, यहाँ पे वही वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा क्या है? ओरिजिन है। ये फिगर हमने ड्रॉ कर रखे। इस फिगर में देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं? हम देख रहे हैं एक कट पॉइंट एक्सिस में यहाँ पे है और एक कट पॉइंट यहाँ पे है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हुए? 2 कट पॉइंट्स हुए। अब 2 कट पॉइंट्स हुए इट मीन्स कि हमारे पास जीरोस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जीरोस अगर हमारे पास 2 हो जाएगी तो डिग्री कितनी हो जाएगी? वो भी 2 हो जाएगी। जब डिग्री 2 होती है तो कौन सा पोलिनोमियल होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
कौन सा पोलिनोमियल होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या देखा, कितने पे कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, किस में? एक्स एक्सिस में। तो जीरोस क्या हो जाएंगे? 2, और जीरोस 2 है तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब डिग्री भी 2 है तो कौन सा पोलिनोमियल हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो जब भी हमारे पास इस टाइप के पोलिनोमियल, जब भी हमारे पास डिग्री 2 आती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आते हैं, तो जो कर्व होती है उसको हम क्या कहेंगे? कर्व का जो नेम बोल सकते हैं हम, कर्व का नेम क्या कहते हैं उसको? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। जब भी हमारे पास इस टाइप में कोई इक्वेशन होती है ना, जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं इस टाइप में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो हम क्या करते हैं? उस क्वाड्रेटिक कर्व को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। आपका जो टॉपिक है पैराबोला, वहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लास 11th में आपके चैप्टर आएगा पैराबोला। ठीक है, अब देखो चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब यहाँ पे जो हमने टॉपिक्स करने थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं मेन। अब हम करेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, हम एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोला गया है? लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर 2.9। क्या बोला गया कि इन जो फिगर 2.9 में हमें जो ग्राफ्स दिए गए हैं नीचे, उनको देखो। ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। अब क्या बोला गया कि जो हर एक ग्राफ है वो कैसा है? y इक्वल टू पी एक्स की फॉर्म में है। वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। पी एक्स हमें पता है कि कैसा है? पोलिनोमियल है। किस वेरिएबल में? x वेरिएबल में है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। हमें क्या बोला गया कि हर एक ग्राफ के लिए हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हैं कि पी एक्स में कितने जीरोज होगी। अब जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमने अभी क्या देखा कि जब भी हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स हमें गिवन मिलेगा, तो हम देखेंगे एक्स एक्सिस में कितने कट हैं, जितने कट पॉइंट्स होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएगी। अब हम कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है? जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट एग्जाम्पल का, उसमें क्या बोला गया है? देखो y एक्सिस है, x एक्सिस है, कितने कट पॉइंट्स है पहले वो देखेंगे। किस पे देखते हैं? x एक्सिस पे। x एक्सिस तो ये रही, कितने कट पॉइंट्स आ रहे हैं? 1 ही कट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ के हम क्या, हमारे पास कितने हो जाएंगे? जीरोज हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जीरोज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, क्योंकि जो ग्राफ पे कितने पॉइंट में कट कर रहा है? 1 ही में कट कर रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो एक्स में कितने पॉइंट्स में कट कर रहे हैं? 1 यहाँ पे है, और सेकंड यहाँ पे 2 पॉइंट्स में कट कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ जीरोज आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी? 2। मतलब जितने ही एक्स एक्सिस में कट पॉइंट्स होंगे उतनी हमारे पास क्या हो जाती है? जीरोज हो जाती है। थर्ड देखो, यहाँ पे एक कट यहाँ पे है, सेकेंड कट यहाँ पे है, और थर्ड कट यहाँ पे 3 कट्स हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या बोला गया? एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस ये रही, कितने कट पॉइंट्स हैं? 1 ही कट पॉइंट्स है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस में? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम क्या लिखेंगे? क्योंकि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे 1 ही पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब देखो फिफ्थ में, यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ पे कितने कट पॉइंट्स हैं? एक यहीं पे कट पॉइंट्स है, बाकी और कहीं भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी इसमें भी? हमारे पास 1। ठीक है, सिक्स पार्ट देखो, कितने कट पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस में? 1 तो ये रहा, सेकंड फिर यहाँ पे कट है, थर्ड फिर ये रहा, देन फिर फोर्थ ये रहा। देखो 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4। यानी कि जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस में जब हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन हो तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं, जितने कट पॉइंट्स होंगे उतने हमारे पास क्या हो जाएगी? जीरोज हो जाएगी। हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं 2.1 का। एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। 2.1 में भी सेम चीज़ बोली गई, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। 2.10 में हमें नीचे ग्राफ्स गिवन है और जिसमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन है फॉर सम पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स। किसी पोलिनोमियल पी एक्स के लिए हमें पता है यहाँ पे फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमें क्या करना है, हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनकी एक्स एक्सिस पे कितने कट पॉइंट्स हैं वही चीज़ देखेंगे, जितने कट पॉइंट्स उतने ही जीरोज। सेम काम करने का, यहाँ पे कितने कट पॉइंट्स है, इसमें एक भी नहीं है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी इसके लिए, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 0, कि कोई जीरोज होंगी ही नहीं क्योंकि कट पॉइंट है ही नहीं। कट पॉइंट ही नहीं तो क्या होंगे, जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। देखो कितने कट पॉइंट्स हैं, 1, तो यहाँ की नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है,
कितने कट पॉइंट्स हैं इसमें, इस कर्व में, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। कितने कट पॉइंट्स थे 3 थे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 3। फोर्थ में देखो कितने कट पॉइंट्स हैं, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि कितने कट पॉइंट्स थे 2 कट पॉइंट्स थे। फिफ्थ पे आते हैं, कितने कट पॉइंट्स फिफ्थ में 1 2 3 4, कितने 4 पॉइंट्स कट है एक्स एक्सिस में, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट पार्ट आते हैं, 6th पार्ट। क्या है इसमें, कितने कट पॉइंट्स हैं, देखो एक तो कट पॉइंट ये रहा, एक ये रहा, 2 2 और इधर एक यहाँ पे है 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी कि एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स होंगे उतने क्या होंगे जीरोस होंगे। कितने कट पॉइंट्स हैं 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, बस आपको इसमें यही चीज़ माइंड में रखनी थी, जब भी हमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स गिवन हो तो एक्स एक्सिस में कितने कट पॉइंट्स हैं हम वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। जितने कट पॉइंट्स होंगे यानी कि उतने हमारे पास क्या हो जाएगी जीरोस हो जाएगी। आज इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।